नमस्ते दोस्तों और योगेश साहू सेड मैक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग यानी जीडीएनटी की दुनिया में जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शुरुआती लोगों के लिए जीडीएनटी सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन चिंता मत करो, हम आपको बताएंगे कि जीडीएनटी सीखते समय शुरुआती लोगों को क्या-क्या दिक्कतें आती हैं और उनसे कैसे निपटें। तो चलिए शुरू करते हैं और जीडीएनटी की मूल बातें और इसे अपनी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में कैसे इस्तेमाल करें, ये सब सीखते हैं। पहली चुनौती है प्रतीकों को समझना। जीडीएनटी में बहुत सारे प्रतीक होते हैं जो आकार, रूप, दिशा और स्थिति के लिए सहनशीलता बताते हैं। मेरी सलाह, छोटी शुरुआत करो। समतलता, समानता और स्थिति जैसे प्रतीकों को पहले समझो। एक बार जब आप मूल बातें जान लेते हैं तो आप ज्यादा कठिन चीजों पर जा सकते हैं। धैर्य रखें, सीखते रहें और जल्द ही आप देखेंगे कि यह उपकरण आपके इंजीनियरिंग करियर के लिए कितना उपयोगी है। अगला, फीचर नियंत्रण फ्रेम। ये फ्रेम जीडीएनटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसी फीचर के लिए सहनशीलता निर्धारित करते हैं। हालांकि अलग-अलग वर्गों को समझना, जैसे ज्यामितीय प्रतीक, सहिष्णुता क्षेत्र और डेटाम संदर्भ, शुरुआती लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। यहाँ रहस्य है, फ्रेम को छोटे-छोटे भागों में बांट लो। जटिल फ्रेम की व्याख्या करने से पहले समझें कि प्रत्येक अनुभाग का क्या मतलब है। आप जीडीएनटी मानकों या किताबों से मदद ले सकते हैं ताकि आप समझ सकें कि प्रत्येक तत्व कैसे काम करता है। अभ्यास के साथ आप इन फ्रेमों को आत्मविश्वास से पढ़ना और समझना सीखेंगे। आइए कुछ उदाहरण देखें कि इन फ्रेमों का उपयोग अलग-अलग परिस्थितियों में कैसे किया जाता है। तीसरी चुनौती, डेटाम की अवधारणा को समझना। डेटाम जीडीएनटी की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। ये संदर्भ बिंदु हैं जहां से बाकी सब कुछ मापा जाता है। मेरी सलाह, कल्पना करो कि असल जिंदगी में उस चीज को कैसे पकड़ा या देखा जाएगा। याद रखें, डेटाम बहुत जरूरी है क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी भाग सही तरह से बने हों और एक साथ जुड़ें। चौथी चुनौती, वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों से जीडीएनटी को जोड़ना। बहुत से शुरुआती लोग जीडीएनटी को एक सिद्धांत की तरह सीखते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि इसे असल में निर्माण या निरीक्षण में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे समझने के लिए निरीक्षण तकनीकों का अध्ययन करें या अपने सीएडी मॉडल में जीडीएनटी का उपयोग करके देखें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आप इसे समझ पाएंगे। जीडीएनटी के वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को समझने से आपको इसकी प्रासंगिकता और महत्व समझ में आएगी। आइए कुछ केस स्टडीज और उदाहरणों पर गौर करें कि अलग-अलग उद्योगों में जीडीएनटी का उपयोग कैसे किया जाता है। पांचवी चुनौती, गणित पर काबू पाना। अंत में गणित। जीडीएनटी में अक्सर सहिष्णुता स्टैकअप के लिए गणना और भिन्नता के क्षेत्रों को समझना शामिल होता है। यह डरावना लग सकता है, खासकर यदि आप ज्यामिति या बीजगणित के साथ सहज नहीं हैं। मेरी सलाह है कि आसान उदाहरणों से शुरुआत करें। गणित को स्टेप बाय स्टेप समझें और जीडीएनटी, कैलकुलेटर या सॉफ्टवेयर जैसे उपकरणों का उपयोग करने से न हिचकिचाएं। याद रखें, जीडीएनटी में गणित को समझना सटीकता सुनिश्चित करने और भागों के बीच सही फिट और कार्यप्रणाली प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए कुछ बुनियादी जीडीएनटी गणनाओं पर नजर डालें और देखें कि आप उन्हें अपनी परियोजनाओं पर कैसे लागू कर सकते हैं। तो बस ये रही शुरुआती लोगों के लिए जीडीएनटी सीखने में आने वाली 5 सबसे बड़ी चुनौतियां और उनसे कैसे निपटें। याद रखें, जीडीएनटी में महारत हासिल करने में समय और अभ्यास लगता है। छोटी शुरुआत करें, लगातार बने रहें और जल्द ही आप देखेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके करियर के लिए यह उपकरण कितना उपयोगी है। जीडीएनटी सीखने में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, हमें टिप्पणियों में बताएं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करना न भूलें और अधिक इंजीनियरिंग जानकारी के लिए योगेश साहू CAD मेक को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक
सीखते रहें और जिज्ञासु बने रहें।